नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन की तरफ जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। इस स्टेशन का नाम है नाइट ट्रेन स्टेशन और इसे लोग आज भी भूतिया स्टेशन कहते हैं। कहते हैं कि रात के समय यहाँ कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसे कोई भी शख्स देखना पसंद नहीं करता। राहुल, एक जवान आदमी, हाल ही में इस स्टेशन पर नाइट शिफ्ट जॉब करने आया था। उसने कभी भी भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके लिए ये सिर्फ पुराने लोगों की कहानियां थी। पहले दिन सब सामान्य था। वह फर्श साफ कर रहा था, प्लेटफॉर्म के चारों ओर सफाई कर रहा था और ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजे की रात दिखाई, राहुल ने कुछ सुना। एक धीमी, धुन जैसी आवाज, कोई गा रही थी। उसने चारों ओर देखा, स्टेशन पूरी तरह खाली था। फिर उसने देखा, प्लेटफॉर्म के सिग्नल टावर के पास एक सफेद सा चेहरा, एक महिला खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में बह रहे थे और आंखें सीधे राहुल की ओर थी। राहुल ने जैसे ही झटका लगाया, वह आकृति गायब हो गई। राहुल को लगा कि यह कोई सपना या उसकी कल्पना थी, लेकिन अगले कुछ रातों में वही घटना बार बार हुई। धीरे धीरे उसने इस स्टेशन के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई। 50 साल पहले एक लड़की माया इसी स्टेशन पर अपनी मंगेतर का इंतजार कर रही थी। बारिश के उस रात ट्रेन कभी नहीं आई और माया गलती से दूसरी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और ट्रेन की चपेट में आ गई। कहा जाता है कि माया की आत्मा आज भी उसी स्टेशन पर भटकती है। प्लेटफॉर्म पर रात के समय उसका रोना सुनाई देता है और कभी-कभी लोग उसकी झलक भी देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी उसी ट्रेन का इंतजार कर रही है जो उसे कभी नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन की तरफ जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। इस स्टेशन का नाम है नाइट ट्रेन स्टेशन और इसे लोग आज भी भूतिया स्टेशन कहते हैं। कहते हैं कि रात के समय यहाँ कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसे कोई भी शख्स देखना पसंद नहीं करता। राहुल, एक जवान आदमी, हाल ही में इस स्टेशन पर नाइट शिफ्ट जॉब करने आया था। उसने कभी भी भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके लिए ये सिर्फ पुराने लोगों की कहानियां थी। पहले दिन सब सामान्य था। वह राहुल ने तय किया कि वह इस रहस्य को कैमरे में कैद करेगा। उसने पूरे स्टेशन में कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर लगाए। अगले दिन जब उसने फुटेज देखा, तो उसे दिखाई दिया कि प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, लेकिन हल्की परछाइयां चल रही थी और किसी अज्ञात स्वर में फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। एक सफेद आकृति ट्रेन की पटरियों के पास खड़ी थी। राहुल ने यह फुटेज इंटरनेट पर साझा किया। जल्दी ही लोग उस स्टेशन की रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए आने लगे। रात के समय कई यात्रियों ने अजीब अनुभव किए, अचानक ठंडा होना, अनजाने में कोई छूने जैसा महसूस होना और दूर से किसी का नाम पुकारना। एक रात कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने स्टेशन पर उपकरणों के साथ जांच की। उन्होंने रात के विजन कैमरे और थर्मल स्कैनर लगाए। रात के 2:13 बजे पहली अनोखी घटना हुई। प्लेटफॉर्म पर एक छाया तेजी से चली और थर्मल कैमरे पर एक ठंडी आकृति दिखी। फिर आकृति स्थिर हुई, एक युवती जो बारिश में भीगी हुई थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने हाथ उठाया और ट्रेन की पटरियों की ओर इशारा किया। राहुल को समझ आया कि माया की आत्मा कुछ बताना चाह रही थी। उसने प्लेटफॉर्म पर एक पुराना पत्र और अंगूठी रखी, जो माया के मंगेतर को संबोधित था। उसी रात स्टेशन में पहली बार शांतिपूर्ण माहौल महसूस हुआ। ह्यूमिंग और फुसफुसाहटें गायब हो गईं।
ऐसा लग रहा था कि माया की आत्मा को शांति मिल गई। आज भी नाइट ट्रेन स्टेशन खड़ा है, खामोश और भूतिया। लेकिन जो लोग रात में वहां जाते हैं, वे कहते हैं कि हल्की धुंध और ठंडी हवा में कहीं दूर किसी के इंतजार की आहट महसूस होती है। यह स्टेशन एक कहानी है, प्रेम, त्रासदी और रहस्य की। कुछ चीजें समय के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ ट्रेनें हमेशा देर से आती हैं और कुछ यात्री हमेशा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। नाइट ट्रेन स्टेशन उन रहस्यमय यात्राओं की गवाही देता है, जहां प्यार, दर्द और आत्मा की तलाश कभी खत्म नहीं होती।